अतीक तो मारा गया है, आतंक की कहानियां अभी बाकी हैं। अतीक के दफ्तर तक पहुंचा है आज तक, और क्या हाल है वहां पर, किस कदर वो निशान बिखरे पड़े हैं, वो दस्तावेज बिखरे पड़े हैं। सिमर चावला की अतीक अहमद के उस दफ्तर के बाहर जहां से बैठकर वो पूरे प्रदेश में अपनी गैंग का संचालन करता था और साथ ही साथ इस पूरे शहर की राजनीति भी चलाता था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये वही दफ्तर है जिसे प्रशासन ने जमींदोज कर दिया था। चकिया इलाके में पूरा ये दफ्तर है, ये बड़ी सी बिल्डिंग जो मेन रोड पर है, जहां से बैठकर सभी गैंग मेंबर्स की बैठक भी हुआ करती थी। पॉलिटिकल दफ्तर इसे वो कहता था, लेकिन सही मायनों में यहाँ पे कभी भी लोगों को उठा के ले आना और कभी अपनी मनमर्जी से चीजें करना। और समय ऐसा था कि जो पुलिस थी वो भी एक समय पर यहाँ पे आंख उठाने से डरती थी, अंदर आने से डरती थी। लेकिन सरकार ने इसे सरकारी जमीन का हवाला देते हुए, इसको अवैध बताते हुए इसको पूरा जमींदोज कर दिया। लेकिन क्या चलता था इस पार्टी दफ्तर के अंदर वो हम आपको आज दिखाएंगे, क्योंकि जमींदोज करने के बाद इसका कोई भी यहाँ पे आदमी नहीं है जो यहाँ पे आके जो संभाल रहा हो इस पूरे दफ्तर को। मैं आपको दिखा दूं सबसे पहले कि ये दो मजार यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पर कब्र बनी हुई है, एक बड़ा सा पीपल का यहाँ पर पेड़ भी है और यही कहा जाता है कि ये सरकारी जमीन हुआ करती थी। यहाँ पर कब्रिस्तान भी था और इसी को कब्जा करने के बाद यहाँ पे अवैध तरीके से अतीक अहमद ने अपना ऑफिस बना लिया। हम चलेंगे पीछे, ये ठीक पीछे का यहाँ पे दरवाजा है, अगर मैं आपको दिखाने पाऊं कि क्या स्थिति है इस वक्त यहाँ पर। तो ये वो बैठने का एरिया है जहां पर लोग आते थे, बैठते थे। और हम लोग जब अंदर गए, पड़ताल करी, तो कई ऐसी चीजें सामने आई जिसको देखकर विश्वास नहीं हुआ। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे ये बैलेट पेपर्स जो है वो रखे हुए हैं। अब ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि कैसे पूरे बैलेट पेपर बाकायदा लिस्ट के साथ, एक एक नाम के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं। इससे कई सवाल खड़े होते हैं, क्या इलेक्शन के समय पर बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग करी जाती थी और यहाँ से फूल सभा जो लोकसभा है जहां से अतीक जो है वो लड़े थे, वहां का ये बैलेट पेपर है। और ऐसी कई तस्वीरें अंदर आपको देखने को मिलेंगी जो अपने आप में कई बड़े सवाल इकट्ठा खड़ा करेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बसपा का जो है वो पोस्टर है, जब भारतीय बहुजन समाज पार्टी में अतीक था उस टाइम पे पोस्टर है। यहाँ पर ताश की गड्डियां तक पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर चेयर्स हैं, बाकायदा महफिल जमती थी। ये कहा जाता है कि इसको अय्याशी का अड्डा भी एक तरीके से अशरफ इस्तेमाल करता था। ताश पड़ी हुई हैं, यहीं पे बैठना, यहीं पे जब मन करे अपने दोस्त अपने गुर्गों के साथ आना और जो मन आए वो करना। ये अंदर का एरिया है जहां पर अलमारी और कई इंपॉर्टेंट कागजात हैं वो रखे हुए हैं। जब अलमारी को हमने देखा तो ये भरी हुई थी उन कागजात से, अलग अलग कागजात। चाहे आप देखेंगे इलाहाबाद विधानसभा के इलेक्शन हो, उसमें क्या कौन कैंडिडेट रहेगा कौन नहीं रहेगा। कुछ रजिस्ट्री के पेपर्स भी हमें यहाँ मिले, वक्फ बोर्ड की इसमें जिक्र था, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड। ये सवाल खड़े करते हैं कि ये रजिस्ट्री के जो पेपर्स हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हम सामने आए, ये कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट है जो मीडिया को दिए गए ताकि जो अपना प्रचार करा जा सके। ये समाजवादी पार्टी में जब अतीक होता था तब के समय का ये एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हैं। यहाँ पे पोस्टर भी है, ये अतीक अहमद जब समाजवादी पार्टी में हुआ करता था तब का है। ये पार्षदों की बाकायदा पूरी लिस्ट है, इस प्रयागराज से कौन कहां से चुनाव लड़ेगा सबके नाम है। ये सब बैठे बैठे अपने दफ्तर से अतीक अहमद जो है वो तय किया करता था। ये हमने देखा, ये जो पर्चा आप देख रहे हैं जहां पे बाकायदा लिखे हुए हैं नामांकन फीस, पोस्टर, सब खर्चे लिखे हुए हैं इलेक्शन में जो यहां पर किए जा रहे थे। और उसका टोटल जो है आप देख सकते हैं 46,05,000 कुछ का ये पूरा बिल है, जिसको बताया गया है कि ये जनसभा का बिल है। 46 लाख रुपए का ये बिल यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ऐसे कई इंपॉर्टेंट दस्तावेज हैं जिस पर अभी प्रशासन का ध्यान नहीं गया और यहाँ पर जैसे कि तैसे ये पड़े हुए हैं। ये कुछ पोस्टर्स हैं, जब अतीक जेल में था और उसने चुनाव लड़ा था तो इस तरीके के पोस्टर्स वायरल हुए थे, अतीक की गुहार और उसको हीरो बनाते हुए। पूरे प्रयागराज में इसी जैसे पोस्टर्स बनाए गए थे। ये एक इलाका है जिसे आगे से तो जमींदोज कर दिया गया प्रशासन ने, लेकिन पीछे जो भी काला धंधा और जो भी काम यहाँ पे कृत्य चलते थे उस पर अभी प्रशासन का ध्यान नहीं गया है। इसमें से अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज हैं, चाहे वो इलेक्शन का नामांकन हो, चाहे वो बैंक डिटेल्स हो, रजिस्ट्री हो, सब कुछ यहाँ पे जैसे का तैसे अभी पड़ा हुआ है। अभी हम यहाँ से चलेंगे ऊपर वाले उस सेक्शन में जहां पर ये बताया जाता है कि जो अतीक और अशरफ अपनी खास लोगों के साथ महफिल जमाते थे और वहां पर जो ऐसे काम होते थे जो प्रशासन की नजर में तो अवैध हैं ही, लेकिन तब भी किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी यहाँ पे आने की। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, प्रयागराज आज तक।